कराची से खैबर तक ईद उल फितर के रंग ही रंग, मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात, चाहत की मिठास है। गिले शिकवे मिट गए, सब गले लग गए, मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों के साथ तवाज़ो। कराची से खैबर तक ईद उल फितर के रंग ही रंग हैं, मीठी ईद पर मीठे बोल, हर सू खुशियों की बरसात है, चाहत की मिठास है। गिले शिकवे मिट गए हैं, सब गले लग गए, मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों के साथ तवाज़ो की गई। तो आज मुल्क भर में मीठी ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और मीठी ईद पर मीठे बोल बोले जा रहे हैं, हर सू खुशियों ही खुशियाँ हैं और गिले शिकवे मिट चुके हैं, सब गले लग गए, मेहमानों की मज़े मज़े के पकवानों के साथ तवाज़ो। और बच्चे जो हैं वो भी खूब इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं, ईदी वसूल कर चुके हैं और सैरगाहों की रुख किए हुए हैं, झूले ले रहे हैं और इस दिन को खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, ईद उल फितर आज मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मीठी ईद है, मीठा भी खाया जा रहा है, ईदियाँ भी वसूल की जा रही हैं और साथ ही साथ अब खाने पीने का भी एहतमाम शुरू हो चुका है। यारों दोस्तों का इस्तकबाल किया जा रहा है। कराची से खैबर तक रंग ही रंग हैं, मुस्कुराते चेहरों के साथ आज ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरों और जवानों के साथ अदा की। ISPR की जानिब से बताया गया, पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस दौरे से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, उनसे भी हम जानेंगे। अभी बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली सेक्टर का दौरा किया है। सिपा सालार ने ईद की नमाज अफसरों और जवानों के साथ अदा की। ISPR की जानिब से बताया जा रहा है पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए खुसूसी दुआएँ भी की गईं। आर्मी चीफ ने अमन पाकिस्तान के लिए शहदा और इनके ख़ानदानों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल कोटली सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने ईद की नमाज अफसरों और जवानों के साथ अदा की। ईद के रंग अपनों के संग, ईद के पहले दिन घर में ख़वातीन मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। घरों में ईद का पहला दिन कैसा गुजर रहा है, ये जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा से। इस्मा शौकत हमारे साथ मौजूद है। इस्मा, बताइएगा किस फैमिली के साथ आप मौजूद हैं, किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ईद का पहला रोज़ है और ईद पर अपनों से ना मिलें ऐसा कैसा हो सकता है। इस वक्त मैं एक फ़ैमिली के साथ मौजूद हूँ। मज़े मज़े के खाने यहाँ पर चल रहे हैं, गेट टुगेदर्स चल रही हैं, फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर बैठी हुई हैं, खूब गपशप की जा रही है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या फरमाइश पे बनाया गया है और किस तरह से आज का ईद का जो दिन है वो गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताएँ कि आपने क्या कुछ आज कुक किया है और ईद का पहला दिन है, किस तरह से गुजार रही है? बहुत अच्छा गुजार रहे हैं, मेरे बच्चे हैं और अपना खाना मैंने सेमियाँ बनाई हैं, बाकी बच्चों ने मतलब बनाई हैं, बेटियां हैं वो मतलब काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे साथ एक और भी खातून मौजूद हैं, मैं इनको लड़की कहना चाह रही थी, खातून मौजूद और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कुक किया आपने और किस तरह की तैयारियां हैं ईद की और क्या प्लान्स हैं आज के? अच्छा, तैयारी तो इस तरह की है कि आज तो मैंने बेसिकली ट्राइफल था वो कुक किया, फिर उसके अलावा ये है कि तैयारियां आप देख सकती हैं, मेहंदी है, चूड़ियाँ लगी हुई हैं और प्लान ऐसे यही हैं कि अभी आगे इन लॉज है उनकी तरफ जाना है, तो बस यही तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, मुझे आप बताएं कि इतनी खूबसूरत तैयार हुई हुई हैं, कुछ कुक भी किया आपने और क्या प्लान्स हैं आगे के? कुछ भी कुक नहीं किया। क्या वजह है इसकी? खूबसूरत लग रही है इस वजह से? हाँ जी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया और बस सिस्टर से सब कुछ किया और मैं तो सिर्फ बैठ के खाऊंगी आराम से और बस बच्चों के साथ बिजी थी और बस एक्साइटमेंट थी ईद की। दैट्स इट। जब बड़े हों तो छोटे काम नहीं करते। मेरे कैमरामैन अगर दिखा भी सकेंगे, टेबल पे बड़े मज़े की चाट बनी हुई है, सवैयाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर ईदी भी जो ईद का एक ख़ास एलिमेंट होता है ईदी, तो यहाँ पर ईदी भी आई हुई है। अच्छा, मुझे आप बताएं कि इतनी खूबसूरत आप भी तैयार हुई हुई हैं, क्या कुछ किया है, क्या प्लान्स हैं और मेहंदी भी अपनी दिखाइएगा। देखिए, ये मैंने मेहंदी लगाई है, ये आप देख सकते हैं और ये ड्रेस, लड़कियों का ये शौक़ होता है कि न्यू ड्रेस पहने, तैयार हों, चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाएं। आपको पता है हर बंदा इंजॉय करता है, हर लड़की तैयार करना मतलब तैयार होना जो है इंजॉय करती है, तो ईद पे सबसे ज़्यादा ना ये चीज़ मज़े की लगती है। और फिर जो ईदी मिलती है अम्मी से, आपने मांग के लेनी होती है, तो वो उसका एक अपना मज़ा है। ठीक है। अच्छा, मुझे आप बताएं क्या कुछ आपने आज किचन में पकाया है और मुश्किल नहीं होता तैयार होकर ख़वातीन के लिए किचन में जाके कुकिंग? बहुत मुश्किल होता है, पर ईद होती है और ईद बार बार नहीं आती, तो घर वालों के लिए और बहन भाइयों के लिए तो करना पड़ता है। स्पेशली मेरा भाई बहुत अरसे बाद आया है, 4 साल बाद आया है, तो उसको कस्टर्ड बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि कस्टर्ड बनाना, तो फिर मैंने अपने भाई के लिए बनाया है। मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची भी हैं। अच्छा, मुझे बताएं कितनी ईदी मिली है आपको? 3 ईदियाँ। 3 ईदियाँ मिली हैं, क्या करेंगे उस ईदी के साथ?
बस ईदी का टॉयज दूंगी, आशी करूंगी। बच्ची का कहना है ट्वाइस लूँगी, अयाशी करूँगी ईदी के साथ। और इसी तरह जो है हल्ला गुल्ला चल रहा है, फैमिलीज़ की गेट टुगेदर चल रही है, खूब खाना पीना हो रहा है, एंजॉय किया जा रहा है। तो ये ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ ही गुजारने का मज़ा आता है। तो खूब इसी तरह की गेट टुगेदर्स भी चल रही हैं और ईद का पहला दिन जो है वो एंजॉय किया जा रहा है। जी, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बच्ची की जो बात थी वहाँ मुझसे तो बहुत मज़ा आ गया कि मेरा भी दिल करे मैं अय्याशी करूं। बहुत शुक्रिया इस्मा, आप हमें अपडेट कर रही थी। मीठी ईद के मौके पर दूसरों से अपनी खुशियां बांटने के लिए केक्स और मिठाइयों के तोहफे देने का सिलसिला भी जारी है। इसलिए फैसलाबाद की केक शॉप्स और बेकरीज पर खरीदारों का खासा रश दिखाई देता है। इसी पर मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल बासित से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का त्यौहार मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। चूँकि मीठी ईद है तो इस ईद को मज़ीद मीठा करने के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम के जो मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं, जो मिठाई के तोहफे जो हैं वो अपने अज़ीज़ो कारब को दिए जाते हैं ताकि ईद की खुशियों को दोबाला किया जा सके, मोहब्बतें जो हैं वो आपस में बांटी जा सकें। फैसलाबाद की जो बेकरीज़ हैं, केक शॉप्स हैं, वहाँ पर ख़रीदारों का खासा रश लगा हुआ दिखाई देता है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी इस वक्त मैं एक बेकरी में मौजूद हूँ जहाँ पे बड़ी तादाद में खरीदार इस वक्त जो है वो केक्स की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अपनी पसंद की मिठाइयाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं ताकि अपने अजीज़ो अकारब को इनके तोहफ़े जो हैं वो पेश किए जा सकें और अपनी ईद की खुशियाँ बांटी जा सकें। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी ईद कैसी जा रही है और क्या खरीदारी करने आए हैं। सर बताइएगा, आपकी ईद कैसी जा रही है और क्या ख़रीदा है? क्या बहुत अच्छी माशाल्लाह जा रही है और ये मीठी ईद है, इस पर सब लोग हम इंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ी मतलब पिछला साल जो था हमारा बड़ा इसी लॉकडाउन में रहा, खुशियाँ नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र से अब इतनी खुशियाँ हैं और हम एक दूसरे में मिठाइयाँ बटा रहे हैं और केक बांट रहे हैं। जी बिल्कुल, ईद की खुशियाँ और जो इस ईद त्यौहार को यादगार बनाने के लिए हर शहरी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंजॉयमेंट्स का एहतमाम किया जाए। इसीलिए यहाँ पे अपने अज़ीज़ो कारब के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो है वो तोहफ़े ख़रीदे जा रहे हैं, केक्स और मिठाइयों की जो है ख़रीदारी की जा रही है ताकि अपनी खुशियाँ इनके साथ बाँट कर जो है ईद का मज़ा दोबाला किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी ख़तरात का शिकार है, मगर जल्द ही मौशी बहरान पर काबू पा लेंगे। मुसलसल मेहनत और साबित कदमी से ही मुश्किलात ख़त्म होंगी। मसाइल के हल के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। जल्द कौम से खिताब में हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जाती उम्रा में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। ये मुश्किलात का सफ़र अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी कमाल मेहरबानी से सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, अमानत और दयानत से ये सफ़र और ये मुश्किलात हल होंगी। इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी इंतहाई प्यारी और इंतहाई मेहनती कौम से ख़िताब करूँगा तो उसमें मैं इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का मैं भरपूर ज़िक्र करूँगा। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है जो ये हमारी एक मुतहद्दा जो पार्टीज़ हैं, जो इस हुकूमत के हिस्सेदार हैं, हम सब मिलकर, हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बतौर एक नाचीज़ इंसान के, ख़ताकार इंसान के मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के सहारे पर और उस पर कामल यकीन रखते हुए ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम इन मुश्किलात को हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि राना सनाउल्लाह बताएं किस शहर में गिरफ्तारी दूं, किसी उजरती कातिल से नहीं डरता। शेख राशिद शफीक मिसिंग पर्सन है, उसका कोई पता नहीं। मजीद कहा कि मुल्क में साजिश हो रही है। आसिफ जरदारी चाहते हैं पंजाब में झगड़ा पड़े, हालात ख़राब हैं। 31 मई तक मामले का हल निकालें। दुआ है मुल्क में अमन रहे, कहीं झाड़ू न फिर जाए। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुल्क में अमन रहे, जमहूरियत रहे, झाड़ू ना फिर जाए। भतीजे को मिसिंग है, उसको बताते नहीं वो कहाँ है। और रख लो जी, कितने दिन रख लेंगे आप। राना सनाउल्लाह बताए कहाँ जाके गिरफ्तारी दूं। यहाँ से जाऊंगा
लेकिन मैंने बहुत अहम वार्निंग के हालात बताए हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। और आसिफ जरदारी चाहता यही था कि पंजाब में फटा पड़े। हालात ख़राब हैं हुजूर, 30 दिन का मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, 31 मई तक हल निकालें। गली महल्ले के हालात ख़राब हो गए हैं जी, गली महल्ले में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई क़यादत के खिलाफ मुकदमात में हुकूमत मुद्दई है ना गवाह। लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची जिस पर पर्चे कटे। अवाम का बहुत दबाव है, तफ्तीश मेरिट पर होगी। मुल्क के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करेंगे। अगले 12 से 14 माह में इलेक्शन होंगे। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये कमोबेश इलेक्शन ही है, अगले 12-14 माह में इलेक्शन जो है वो होने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम जो है वो फैसला करेगी। हुकूमत ने दर्ज नहीं करवाया, हुकूमत उसमें मुद्दई नहीं है, हुकूमत उसमें फ्रीक नहीं है, हुकूमत उसमें गवाह नहीं है। देखें, अगर एक आदमी कहता है कि मेरे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है तो मैं कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूं, तो क्या हुकूमत उसको कहे कि नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं आप कर सकते, जाएं आप जाके ख़ुद ही जो है वो इंसाफ हासिल करें। जो मुकदमात दर्ज हुए हैं और उसके अलावा सैकड़ों एप्लीकेशन जो हैं वो इस वक्त थानों में पड़ी हैं, वो भी प्रोसेस हो रही हैं। हुकूमत जो है वो किसी में भी ना मुद्दई है ना गवाह है, ना हुकूमत किसी को कहने गई है कि आप जो है वो एप्लीकेशन दें। तहरीक इंसाफ की रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान पुरएतमाद हैं, हरगिज़ नहीं घबराए। मुकदमात डराने, धमकाने और मरूब करने के लिए हैं। पीटीआई को गैर कानूनी ज़राए से कोई फंडिंग नहीं मिली। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन आईनी रास्ता है, हमारा मुतालबा गैर आईनी नहीं है। मई के आखिरी हफ्ते इस्लामाबाद रवाना होंगे। वो मुल्तान में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आवाम पसंद करे उसको मुंतखब कर दे। क्या यही मुतालबा क्या सारी PDM की क़यादत का नहीं था कि हमें इंतखाबात चाहिए, फिलफौर इंतखाबात चाहिए? अगर आपका ये मुतालबा था और उस मुतालबे की आज हम तायीद कर रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर वाकई आप ये चाहते थे तो मैं तैयार हूँ, तो आप उससे आप क्यों कतरा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नादानी है, हुकूमत की घबराहट है, जिसकी वजह से ऐसे मुकदमात कायम किए जा रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। इमरान खान मेरे भाई हरगिज़ नहीं घबराए, वो बड़े पुरएतमाद हैं। रोज़ाना वो अपनी पॉलिटिकल कमेटी की, अपनी लीगल कमेटी की मीटिंग्स बाकायदगी से कर रहे हैं। परवेज़ इलाही कहते हैं कि ज़मानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं हैं, इनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे। ये जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस में नाहली नविश्ता दीवार है। नीयत ठीक हो तो हर काम में अल्लाह की बरकत शामिल हो जाती है, ये कहा गया परवेज़ इलाही की जानिब से। ज़मानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं है, ये कहना है चौधरी परवेज़ इलाही का। उन्होंने कहा कि इनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे, ये जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप भी सुनिए। बैरूनी साजिशों से बनी हुई हुकूमत जो होती है उसके कोई पाँव नहीं होते, वो खड़ी नहीं हो सकती मुश्किलात में। तमाम पाकिस्तानी देखेंगे कि किस तरह वो ज़ीलो ख्वार होके तो यहाँ से भागेंगे। ये जो हमारे मुनहरफ अरकान हैं ना, जिसमें अनफॉर्चुनेटली औरतें भी हैं, मिनॉरिटी के लोग भी हैं, ये इन्होंने इतना ज़ीलो ख्वार होना है कि घर वालों को भी अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं इन्होंने रहना। और इंशाल्लाह ये जो अभी चंद दिनों की और हफ्तों की हुकूमत जो है, ये आपको ऐसी ही चलती नजर आएगी, दुम दबा के भागेंगे कि कभी शायद ये इनका कोई वजूद ही नहीं है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि जिन लोगों ने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी उन्होंने लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। रियासत मदीना का झूठा दावेदार तोशा खाना का हिसाब देने से भाग रहा है। वो चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 74 साल में पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बदतरीन मुआशी हालात नहीं देखे इस कौम ने। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी, नौजवान बेरोजगार हैं, ज़हनी मरीज हो गए। पिछले दौर में आवाम से झूठ बोलने के अलावा इमरान नियाजी ने कुछ नहीं किया। पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा, जो गरीब आदमी जब बाज़ार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और
आपने इस पे पहरा देना है। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि दिन रात मेहनत करेंगे, अल्लाह से रहनुमाई मांगेंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, और जब दिलों के हाल अल्लाह जानता है, जब नीयत साफ़ होती है अल्लाह पहाड़ों में से रास्ता बनाता है इंशाअल्लाह। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासी इक़्तिदार है, ना ही सियासी फ़लसफ़ा। पीपल्स पार्टी और MQM में वर्किंग रिलेशन कायम है। लोगों को आज भी पता है शहरी कायद का मैंडेट किसके पास है। अगर गवर्नर की ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर भी आ जाएगा। वो कराची में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी सियासत में मज़हब को किसी तरह ना घसीटें। ये सियासत और सियासतदानों का काम और उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो दीन की खिदमत करें, अपने लिए दीन को खिदमत ना करवाएं। पाकिस्तान के अंदर सियासत में शराफत और रवादारी और बर्दाश्त, इसके बगैर सियासत का ना होना बेहतर है। इसके साथ ही सियासत आगे बढ़ सकती है। सबके मैंडेट के हिसाब से सबके हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करने की बात हो रही है। ये कोई मुआहदा नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है और एक वर्किंग रिलेशन है जिस पर काम हो रहा है।